जो बोले तीस बलिहार, जो पूजनीय सतगुरु शहनशाह बूटा सिंह जी महाराज की, पूजनीय सतगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की, लक्ष्मण सिंह जी महाराज की, पूर्ण सतगुरु स्वामी ज्ञाना जी महाराज की जय। महाराज महान द्वारे महाराज जी आए थे सुभाग्य समय में महाराज जी महाराज जी कृपा करनी महाराज सर्व संतन कृष्ण के लक्ष्य नाम दान दाता लक्ष्य कृपा करो एक से समाधान कर दिया गया बख्शो से एक जिला मिले अपने नाम महाराज सर्व कुमार महाराज नाम तेरे पाने जो बोले सो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय भीम जय शंकर। काट दो सोना हाथ वाला दोनों ना ऊपर सो रहा है उसको ले ऊपर से
तन परवार तन परवार तन मन तन सन तन परवार आज दिवस ले मोहन हारा कहो रविदास कहो रविदास कहो रविदास मिले निज दास जन्म जन्म आप खड़े कर दो पता लगे उठ के गुरानू मिलिए जे पर बिकदे होड़ बिजारी अभी आपको जिन्होंने अपना संदेश दिया है परम पूजनीय वंदनीय कृष्णनाथ जी महाराज जो पंजाब से चलकर आपके बीच में आए हैं और मेरे बगल में बैठे हुए परम पूजनीय सदगुरु भगवान निर्मल दास जी महाराज जो कपाल मोचन से सासंग जी हमारे बीच में शरीक हुए हैं और मेरे दाईं ओर बैठे हुए परम पूजनीय सदगुरु भगवान सोमदास जी महाराज जो डेरा बैसाखी दास जी मेमोरियल ट्रस्ट हल्द्वानी से चलकर आए हैं और हमारे बहुत ही परम आदरणीय मान और सम्मान के योग्य प्रोफेसर साहिबा निशा बुराक जी जो अभी आपको अपना संदेश देकर गए हैं और जितने भी प्रचार के विचारक संत को अपना स्टेज के ऊपर जो बैठे हैं जिन्होंने परम श्रद्धेय परम पूजनीय सदगुरु भगवान गुरु रविदास जी महाराज की जो पावन अमृतमयी वाणी है उससे आपको निहाल किया है। सो आओ स्टेज सेक्रेटरी जो बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं हमारे बहुत ही परमादरणीय ओम दत्त जी और आज की जो प्रोग्राम की जो लाइव जो कवरेज कर रहे हैं हमारे पत्रकार महोदय शोभा जी समक्ष बैठी हुई मातृशक्ति प्यारे प्यारे बच्चों नौजवान साथियों बुजुर्गों आज जो बच्चे नई नई पोशाकों में सजकर यहाँ पर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं सो आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमें ये संत महापुरुषों के जो वचन प्रवचन उनके अनुभव साझे करने का हम सबको मौका मिला है। परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरुओं के गुरु सदगुरु पीरों के पीर साहिबे कुमार सदगुरु रविदास जी महाराज के पावन श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता नारी के मुक्तिदाता और भारत के भाग्य विधाता बोधिसत्व ज्ञान के प्रतीक महामानव विश्व के सबसे ज्यादा शिक्षित और
32 डिग्रियों को हासिल करने वाले 9 भाषाओं का जिनको परिपूर्ण ज्ञान, ऐसी महान शख्सियत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शिक्षा की देवी, जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत शिक्षा की अलख जगाती रही, माता सावित्रीबाई फुले जी, और भी बहुजन समाज में जन्मे और बहुजन समाज के समाज सुधारक, विचारक और प्रचारक सबको शासन में सत सत नमन करते हुए आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण योत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न, पराधीनता पाप है जान लो रे मीत, रविदास दास पराधीन को कौन करे है प्रीत, रविदास दास पराधीन को कौन करे है प्रीत। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जो पावन अमृतमयी वाणी है, गुरु रविदास जी महाराज की जो पावन अमृतमयी वाणी है सासंग जी, समूची मानवता को ऐसा संदेश देती है, उपदेश देती है। मैंने को बच्चों को शांति से बिठाओ, ये बच्चों को, जिसके भी बच्चे हैं, बच्चों शांति से बैठ जाओ। या आप शरारतें करने के लिए आए हो या सुनने के लिए आए हो? कुछ आराम से बैठो। सो गुरु जी की पावन अमृतमयी जो वाणी है साथ संगत जी, हमें ऐसा दर्शाती, ऐसा संदेश देती है कि जो मनुष्य का जन्म, ये हीरा सा जन्म, ये बेशकीमती उपहार, परमेश्वर परमात्मा निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का दिया गया एक तोहफा, जो हमें 10, 20, 150 वर्षों के बाद नहीं मिला, बल्कि 84 लाख जन्मों के बाद ये हीरा सा जन्म हमें मिला है। और गुरु जी ने ये कहा है कि कई जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके, कह रविदास आस लग जियो, चिर भी दर्शन देखे। सो अब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे गुरुओं ने, रहबरों ने इस मनुष्य जन्म की कितनी बड़ी महिमा गाई है। और आज ये सवाल गुरु रविदास के जीवन का नहीं है, ये सवाल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन का नहीं है। अब सवाल हमारा है, हमारे जीवन का है, आपके जीवन का है। तो आप देख ही रहे हैं कि आज का जो माहौल है, उसमें आज का जो पदार्थवाद, स्वार्थवाद में जो उलझा हुआ जो जीव है, ये अध्यात्म की तरफ कितना जा रहा है आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए साथ संगत जी, गुरु जी ने अपनी पावन अमृतमयी वाणी में कहा है कि एक को ब्रह्म है सकल माही, एक को ब्रह्म है सकल माही, और सकल ब्रह्म माही, रविदास ब्रह्म सब भेष माही, और बिन ब्रह्म
कछु नाही। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि सारे यूनिवर्स को, सारे ब्रह्मांड को, सारी दुनिया को, आपको, हमको, इस दृश्यमान जगत में जितने भी पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु हैं साध संगत जी, जो श्वासधारी हैं, प्राणधारी हैं, ये सारे का सारा जो जड़ और चेतन इस यूनिवर्स के बीच में है, इस धरती और आसमान के बीच में है, इसको कोई ना कोई सत्ता तो जरूर चला रही है। ये तो हम सबको मानना ही पड़ेगा। परंतु अब वो सत्ता क्या है, वो सत्ता कैसी है, वो परमात्मा कैसा है, जिसको जानने पहचानने के लिए हम संतों की शरण में आते हैं, सत्संग में आते हैं। ये गाना बजाना, ये भजन कीर्तन, ये सब सदगुरु की शान में ही किया जाता है। और जहां पर गुरु रविदास जी महाराज जैसे संतों की जो पावन अमृतमय वाणी का, अमृतमय वाणी का जो कीर्तन सुनने को मिल जाए तो और भी सोने पर सुहागा हो जाता है। क्योंकि हमारी जो शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों में जो नवदा भक्ति बताई गई है, 9 तरह की भक्ति बताई गई है। और उस 9 तरह की भक्ति में, नवदा भक्ति में, ये जो कीर्तन है, कीर्तन, ये जो कीर्तन किया जाता है संतों महापुरुषों की पावन वाणी से, ये भी हमारा एक भक्ति का अंग है। ये भी कीर्तन भी परमेश्वर तक पहुंचने का एक जरिया है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे उत्तम बात, और जो हमने जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी करनी है, मात्र यहां पर हम आ जाते हैं और यहां पर आके ऐसे घूमते रहते हैं जैसे हम यहां पर कहीं कोई बाजार में आए हुए हो। सो अगर हमारे समाज का यही हाल रहा, अगर इन लोगों का यही हाल रहा, तो आपका ये हजारों लाखों रुपया किया गया जो प्रोग्रामों के ऊपर खर्च होता है, तो मेरे ख्याल में किसी काम आने वाला नहीं है। इसलिए जितनी भी देर में, चाहे वो मातृशक्ति है, चाहे बच्चे हैं, चाहे नौजवान साथी हैं, वो शांति प्रिय ढंग से जरूर बैठना चाहिए। सो गुरु जी ने कहा कि एक को ब्रह्म है सकल माही। एक ब्रह्म परमात्मा, परम तत्व और निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व परमात्मा, जिसको हम अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, जिसको हम खुश करने के लिए अनेकों पूजा पद्धतियों का, अनेकों धार्मिक कृत्यों का सहारा लेते हैं। सो आज हमारे सामने ये सवाल है कि वो जो ब्रह्म है, जिसको गुरुजी ने कहा कि हम सब के अंदर एक ही ब्रह्म है, एक को ब्रह्म है सकल माही और सकल ब्रह्म माही। हम ब्रह्म के अंदर हैं और ब्रह्म हमारे अंदर है, अर्थात हम परमात्मा के अंदर हैं और परमात्मा हमारे अंदर है। तो ये गुरुजी ने जो संदेश दिया, तो आज हमने ये विचार करना होगा, समझना होगा कि क्या हमने वो ब्रह्म कभी देखा है। गुरु रविदास जी महाराज ने तो साक्षात्कार किया होगा, देखा होगा, और ये तभी कहा है कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। हे परमात्मा जी, तुझ में और मुझ में क्या फर्क है। और अगर साथ संगत जी ज्ञान और विवेक की दृष्टि से देखा जाए, आप में, मुझ में, परमात्मा में, आत्मा में, इस जड़ में, इस चेतन में कोई भी फर्क नहीं है। परंतु इसके लिए हमें ऐसा सदगुरु चाहिए, इस सत्यता को, इस वास्तविकता को, इस रियलिटी को जानने के लिए हमें ऐसा सदगुरु चाहिए जो समय का सदगुरु हो, जो ब्रह्म ज्ञानी हो, जो ब्रह्मनिष्ठ हो। ऐसा सदगुरु हमें चाहिए जिसने परमेश्वर को देखा हो। ऐसा सदगुरु हमें चाहिए जो परमात्मा को जानता हो। ऐसा समय का ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु हमें चाहिए जो परमेश्वर के साथ जीते जी एक रूप हो गया हो। ऐसे सदगुरु की शरण में जब हम जाएंगे, तभी हमारा बाहर का रूपांतरण होगा और तभी हमारा अंदर का रूपांतरण होगा, तभी हमारा लौकिक जन्म सफला होगा, तभी हमारा अलौकिक जन्म सफला होगा।
अगर हमारा सदगुरु ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठ है, तत्ववेता है, परमात्मा को तत्व से जानने वाला है, तभी जाकर सासंग जी परमेश्वर को मिलने का जन्म जन्मांतरों का हमारा सपना साकार हो सकता है। अदरवाइज ये आना जाना सुन के चले जाना, इससे हमारे जीवन का कल्याण कभी नहीं होगा। इसलिए जीवन की सबसे पहली, सबसे अंतिम, सबसे जरूरी जो जरूरत है वो यही है कि हमने ऐसी सदगुरु की खोज करनी है जो परमेश्वर को मानता मानता ना हो। मानने वाला इंसान कभी भी परमेश्वर को प्राप्त नहीं हो सकता। मानते रहो, सारी जिंदगी मानते ही रहेंगे। और आज मानने के कारण आज देख रहे हैं कि जितने भी घर में सदस्य हैं उनके परमात्मा को मानने के कारण कितने परमात्मा आज बन गए हैं। मैं सीधा सीधा आपको एक बताना चाहता हूं कि परमात्मा, अध्यात्म ये कोई मानने का विषय नहीं है, ये जानने का विषय है। पहले परमेश्वर को जानो, पहले परमात्मा को पहचानो। बिना परमेश्वर को जाने, बिना परमात्मा को पहचाने, बिना परमात्मा को निरख परख किए, बिना परमात्मा को कसौटी पे कसे, बिना परमात्मा को अनुभव किए, ये जितनी भी बार की आप मान लेते हैं, मान लो परमात्मा ऐसा होगा, मान लो परमात्मा ऐसा होगा। और आज आप देख रहे हैं कि इंसान ने खुद कितने परमात्मा बना लिए हैं, कितनी कल्पनाएं कर ली हैं, कितनी मान्यताएं मान ली हैं कि परमेश्वर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। परंतु परमेश्वर को मानने के तौर तरीके अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धतियां अलग हो सकती हैं, संतों महापुरुषों की वेशभूषाएं अलग हो सकती हैं, संतों महापुरुषों की विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, संतों महापुरुषों के मिशन अलग हो सकते हैं, नाम अलग हो सकते हैं। प्रतिमा का ताल्लुक है, परमेश्वर पहले भी एक था, अब भी एक है और आगे भी एक ही रहेगा। परंतु अब यह सवाल उठता है, वो एक परमात्मा कौन सा है? क्या यह परमात्मा है जो इंसान ने अपने आप भगवान बना के रख लिए अपने सामने? खुद ही परमेश्वर को बना लिया, खुद ही मंदिर बना लिए, खुद ही पूजा सामग्रियां बना ली और खुद ही इंसान इनका इस्तेमाल करके परमेश्वर को खुश करने के जुगाड़ में लग गया। लेकिन परमात्मा हमारी इन सब चीजों का भूखा नहीं है। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उसके पास है धन भक्ति रतन का। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, गुरु के पास है धन भक्ति रतन का। सदगुरु के पास भक्ति का इतना अनमोल खजाना है, इतना बड़ा रत्न है कि अगर सारी दुनिया के लोग भी अगर खरीदना चाहे फिर भी खरीदा नहीं जा सकता। ये ऐसी अमोलक दात है, ये ऐसा अनमोल रत्न है, ये ऐसा दिव्य ज्ञान रत्न है जिसको ये प्राप्त हो जाता है वो मालो माल हो जाता है। उसका बाहर का भी रूपांतरण हो जाता है साथ संग जी, अंदर का भी रूपांतरण हो जाता है। उसके जीवन की दशा भी बदल जाती है और दिशा भी बदल जाया करती है। तो इसलिए पहले परमेश्वर को जानना है, पहचानना है, पहले मानना नहीं है। मानना बाद में है। जब हम परमेश्वर को जान लेंगे, जब हमें परमात्मा का ये पता चल जाएगा कि मेरा पिता परमेश्वर हमेशा मेरे अंग संग है। इसलिए सत्संग जी विचारों की तरफ बड़ा ध्यान देना है। ये गाना बजाना तो आप YouTube पे चैनलों पे खूब देख सकते हैं, परंतु जो गुरुओं ने हमारे कहा है, जो उनके विचार हैं, जो उनके अनुभव हैं, जो उन्होंने अपने आप को कसौटी पे कसकर अनुभव किया है, क्योंकि ये जो परमात्मा के बारे में, परमेश्वर के बारे में हम सब ने अनुमान लगा लिए हैं, अंदाजे लगा लिए हैं, कल्पनाएं कर ली हैं, ये तुम्हारे किसी भी काम आने वाली नहीं है। ये ध्यान से सुन लेना। ये जो मान्यताएं हैं, मूढ़ मान्यताएं हैं, ये जो बाहरमुखी अनाप शनाप कर्म कांड हैं, ये किसी भी काम के आने वाले नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना कीमती जो समय है वो व्यर्थ में गुआने वाली बात है। सो अब करना क्या है? अब करना आपने ये है, जैसे गुरु महाराज ने कहा है, कह रविदास जपे जो नाम
तिस जात जन्मना जोनी काम। अगर आप इस ये जातिवाद से, धर्मों के उन्माद से, इस कलह और क्लेशों से, इस मन के और मत के भेदों से अगर आप ऊपर उठना चाहते हैं तो फिर आपने वो नाम भक्ति करनी होगी। अब वो नाम कौन सा है, ये भी सवाल उठता है, जिसकी महिमा हमारे सभी ब्रह्म ज्ञानी संतों ने, गुरु नानक साहब ने, महायोगी गोरक्षनाथ जी ने, कबीरदास जी महाराज ने, गुरु रविदास जी महाराज ने और भी अनेकों ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरुषों ने गाई है। वो नाम क्या है, वो कहां मिलेगा हमें वो नाम? सो मैं आपको सीधा सीधा ये बताना चाहूंगा साध संगत जी, वो जो नाम है वो क्या चीज है? वो हमारा निज नाम है, निज नाम है, निज नाम है, हमारा स्वयं का स्वरूप है, हमारा स्वयं है, हम स्वयं ही है, वो स्वरूप है। हमें वो किसी ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाहर खोजत क्या फिरे, खोज ले घटमाई। हे जीव, तो परमेश्वर को, परमात्मा का, सारी दुनिया के कर्ता धर्ता और भरता को ये बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। ये बाहरमुखी कर्मकांड, अनाप शनाप बातें करने से नहीं मिलेगा। ये बाहरमुखी जानकारियां प्राप्त करने से नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर ज्ञान और विवेक की दृष्टि से देखा जाए, परमेश्वर हमारा मूल है, परमात्मा हमारा अपना ही स्वरूप है, हमारा स्व स्वरूप है। इसलिए जो स्व की स्मृति है, जो अपने आप में जागरूक होने की विद्या है, जो अपने आप में स्थित होने की विद्या है, ब्रह्मनिष्ठ होने की कला है, जो आर्ट ऑफ लिविंग है, वो समझनी होगी। सो वो नाम हमारा अपना निज नाम है। गुरुजी ने कहा, ध्यान से सुनने वाली बात है, संतों महापुरुषों के विचार, गुरुओं की वाणी, इसी से ही आपका उद्धार होगा। तो गुरु महाराज ने साध संगत जी ये संदेश दिया है, रविदास तू कामच फली, तुझे न छुए कोय, तो निज नाम न जाने तो भला कहां से होए। देखो गुरुजी क्या कह रहे हैं और आज के लोग, आज का जो जीव वो क्या कर रहा है। रविदास तू कामच फली, तुझे न छुए कोय, तो निज नाम न जाने तो भला कहां से होए। ये जीव का कल्याण क्यों नहीं हो रहा? ये इतने सत्संग भी सुनता है, वाणी भी सुनता है, मंदिरों में भी जाता है, आरतियां भी करता है, जो भगवान इंसान के बनाए उनके सामने खड़ा होकर ये गिड़गिड़ाता भी है, मेरा ये काम हो जाए, वो हो जाए, लेकिन इसका भला क्यों नहीं होता? ये आपस में जो आत्मग्लानि है, जो मन के भेद और मतों के भेद हैं, जो पूजा पद्धतियों के भेद हैं, जो चिन्ह और प्रतीकों के भेद हैं, जो धर्मों के भेद हैं, जातियों के भेद हैं, ये जो भेदभाव वाली जो दृष्टि है, ये क्यों दूर नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि हम जो गुरुओं के बताया गया जो मार्ग है, जो सहज है और ठीक है, उससे जो आज का जो जीव है वो कोसों दूर चला गया है। सो गुरु जी ने नाम की जो बात बताई, तो निज नाम न जाने, जब तक अपने निज नाम को नहीं जानोगे। ये बाहर के नाम जो बोलने में आते हैं, जो पढ़ने में आते हैं, जो सुनने में आते हैं, जो इंद्रियों से ग्रहण किए जाते हैं, इनसे तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है। ये अच्छी तरीके से नोट कर लेना है। जो लिखने में आते हैं, पढ़ने में नाम आता है, बोलने में आता है, और जो इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है। अब वो निज नाम क्या है? वो निज नाम ना बोलने में आता है, ना सुनने में आता है, ना देखने में आता है। तो फिर ये है क्या निज नाम? ये आपका निज नाम, जिसकी तरफ परम श्रद्धेय परम पूजनीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जैसे संतों ने जो इशारा किया है, ये निज नाम तुम्हारा अपना स्वरूप है। तो कैसे पता चले स्वरूप कैसा है? ये सिर्फ और सिर्फ समय का सद्गुरु होना चाहिए, और हर एक संत भी इस काम को नहीं कर सकता, ये भी नोट कर लेना। जो ब्रह्म ज्ञानी है, तत्वदर्शी है, ब्रह्मनिष्ठ है, जिसने परमेश्वर को देखा है, जाना है, पहचाना है,
वो ही हमें निज नाम से वाकिफ करा सकता है, जना सकता है। जिन जाण्यो तिन दियो जनाई, जिन तुम ही जाना तुम ही हो जाई। जो परमेश्वर को जानता है, पहचानता है, तो वो जीते जी परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है। इसलिए ये समझना होगा, ये सूरत और शब्द का योग समझना होगा, ये ज्योति और नाद का योग समझना होगा, ये जो ब्रह्म और नाद का योग समझना होगा, अंतर्मुखी होना होगा। बाहर के झगड़ों को, इन बाहर के बेकार की जो अनाप शनाप बातें इनको छोड़ना होगा, अपने आप में ठहरना होगा, अपने आप में स्थित होना होगा। और संतों महापुरुषों की जो बताई गई जो विद्या है, जो उनके द्वारा बताए गए जो हमें जो रास्ता है, जो परमार्थ की तरफ ले जाता है, पुरुषार्थ की तरफ ले जाता है, परमेश्वर की तरफ ले जाता है, ऐसे संतों महापुरुषों को उनके बताए गए पद चिन्हों पर चलना हमारे लिए आज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए साथ संगत जी, निज नाम को जानने के लिए, अपने स्व को जानने के लिए, अपने असली स्वरूप को जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ बहुत ही सहज, ठीक और कारगर जो जरिया है, वो सिर्फ और सिर्फ समय का ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु है, जो हमें आमने सामने बैठाकर परमेश्वर का, लोग तो कहते हैं बंद आंखें करके देखो परमात्मा को, हम कहते हैं, मैं कहता हूं कि पहले परमात्मा को खुली आंखों से देखो, पहचान करो आमने सामने बैठकर। हम परमेश्वर को खुली आंखों से भी देख सकते हैं। जैसे अष्टावक्र जी महाराज ने राजा जनक को परमेश्वर का एक पल भर में दर्शन करा दिया, तो ऐसे वो ज्ञान अभी तक खत्म नहीं हुआ। जब गुरु रविदास जी ने परमात्मा का साक्षात्कार किया होगा और तभी कहा भी तोहि मोहि मोहि तोहि अंतर कैसा, तो वो ज्ञान समाप्त नहीं हुआ। वो दूसरी बात है कि हमें कोई ऐसा रहबर नहीं मिला कि हमें उस ज्ञान से रूबरू कराए। ये ज्ञान आदि और अनादि काल से चला आ रहा है। जो ब्रह्म ज्ञान है, जो ये दिव्य ज्ञान है, जो ये तत्व ज्ञान है, जो ये तत्व ज्ञान को देखने में जो दृष्टि है, ये हमेशा अनादि काल से चली आई है। सो आज हम सब ने ऐसे सदगुरु की खोज करनी है। और दूसरी बात सासंग जी ये समझनी है कि जो सदगुरु है वो कोई हार्ड मांस का हमारी तरह का बना हुआ कोई पुतला नहीं है। सदगुरु एक शब्द है, एक हस्ती है, एक एग्जिस्टेंस है, एक है पना है जो सब जगह एग्जिस्ट करती है, सब जगह है। हम कह देते हैं, गुरुजी ने भी ये बात कही कि परमात्मा के बारे में बताई कि सर्वव्यापी सबसे न्यारा ऐसी लीला है अपरंपारा, आप जोत गिरधारी दास रविदास कहे ब्रह्मचारी की। परमेश्वर सर्वव्यापी, अगर सर्वव्यापी तो फिर यहां भी होगा। गुरुजी के कहने के अनुसार ये परमात्मा की परिभाषा है, ये डेफिनेशन है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी है, सब जगह है, कण कण में है, तो फिर जहां पर हम बैठे यहां पर भी होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें यहां पर नजर आता है? तो अगर हमें नजर ही नहीं आता तो हम कैसे कह सकते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है? गुरुजी ने देखा होगा, जाना होगा, पहचाना होगा, समझा होगा, तभी ये बात कही। तो आज हमने भी वही ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है, वो उसी सोच को प्राप्त करने की जरूरत है, उन्हीं विचारों को धारण करने की जरूरत है। विचारों के अंदर साथ संगत जी बहुत बड़ी शक्ति होती है। आज ये विचार ही है कि हम अपने संतों रहबरों के विचारों को साझा करने के लिए सत्संगों में आते हैं। तो इसलिए विचारों का प्रभाव बहुत बड़ा प्रभाव होता है। विचारों का प्रभाव पहले हमारे अपने ऊपर पड़ता है, हमारे अपने अंतःकरण में पड़ता है, फिर विचारों का प्रभाव हमारे आसपास के वातावरण में पड़ता है, फिर विचारों का प्रभाव समाज में पड़ता है, और फिर विचारों का प्रभाव पूरे के पूरे जनमानस के ऊपर पड़ता है। इसलिए विचारों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, एकता के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। आज हमें बड़ा खुशी होती है कि आज हम सभी संतों महापुरुषों को एक मंच पर बैठे हुए देखते हैं और उनके विचार सुनते हैं। अभी आपने कृष्णनाथ जी महाराज के कितने तेजस्वी और ओजस्वी विचार सुने। तो ऐसे ही ये काम जो है ये कोई अकेला आदमी नहीं कर सकता, ये एक मुहिम होती है। एक ये जो इस मुहिम को चलाने के लिए अनेकों संतों महापुरुषों का इसमें योगदान होता है। सत्संगत मिल रही है माधो,
जैसे मधुप खीरा। गुरुजी ने कहा कि इस तरीके से समाज के लोगों को मिलकर रहना होगा जिस तरीके से मधुमक्खियां मिलकर रहती हैं, एक रहती हैं और अपनी जो रानी मक्खी है उसके आदेश की पालना करती हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों ने भी अपने जो समय के जो सदगुरु हैं, जो रहबर हैं, उनकी बात को मानना होगा और जो हमारे आदर्श हैं, आइडल हैं, उन संतों महापुरुषों की, गुरु रविदास जी महाराज जैसे संत महापुरुषों की जो पावन अमृतवाणी है, जो उनके मुखार बिंद से निकलेगी जो आशीष वचन है, उनको धारण करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। उनके पद चिन्हों के ऊपर चलने की जरूरत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो दिखाया गया रास्ता है, जो शिक्षित बनना और संगठित रहना और संघर्ष करने का जो बाबा साहब ने मूल मंत्र दिया है, वो किसी जाति विशेष को नहीं दिया, किसी धर्म विशेष को नहीं दिया, किसी संगठन विशेष के लिए मूल मंत्र नहीं है। ये सारे विश्व के लिए है, सारे जनमानस के लिए है। तो ऐसे ही जैसे बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का जो हमें जो मूल मंत्र दिया है, ऐसे ही मैं भी आपको एक मूल मंत्र बताता हूं। एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। ये समझो, ये जानो कि परमेश्वर एक था, एक है और एक ही रहेगा। ऐसे ही परमेश्वर को जान करो और पहचान कर फिर मानो और एक हो जाने का संकल्प करो। तो शास्त्र में तभी हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है, तभी सुधार हो सकता है, तभी परमेश्वर हमें स्वीकार करेगा। जब हम परमात्मा को सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, मन से, वचन से, कर्म से हम स्वीकार कर लेंगे, तो तभी हमारा जो ये मनुष्य जीवन है ये सफल सिद्ध होगा। तो सासंग जी, आज हम सबको सारी दुनिया की चीजों को जानने की बजाय अपने आप को जानने की जरूरत है, अपने आप को पहचानने की जरूरत है, अपनी शक्ति को जानने की जरूरत है। और खासकर विशेषकर जो मेरे समक्ष मातृशक्ति बैठी है, मातृशक्ति जो बैठी है, ये मातृशक्ति समाज की एक रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। मातृशक्ति जब जागृत हो जाती है, अपने बच्चों को आपने नई नई शिक्षा देनी है, अच्छी अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छे अच्छे संस्कार देने हैं। अच्छे संस्कार, अच्छा व्यवहार, अच्छे विचार और अच्छा किरदार जब मातृशक्ति अपने बच्चों को देगी, तो निश्चय ही जो आज के जो बच्चे हैं वो हमारा आगे आने वाला भविष्य है। तो उच्च शिक्षा के साथ साथ में दीक्षा भी जरूर देनी है। जब समाज के पास उच्च शिक्षा होगी और दीक्षा होगी, तो निश्चय ही सासंग जी हमारा लौकिक जन्म भी संभलेगा और अलौकिक जीवन भी सुधरेगा। तो सेक्रेटरी साहब अपने बहुत ही परम आदरणीय, जहां पर भी मुझे मिल जाए जवान है, और जब भी हमें मिलते हैं तो बड़े हंसमुख मुद्रा में मिलते हैं और मुझे भी बड़ी खुशी होती है। और आज का जो स्टेज संचालन का जो कार्य है अपने महात्मा जी ओम दत्त जी कर रहे हैं, बड़े सुचारू ढंग से कर रहे हैं और मेरी तरफ बार बार देख रखे हैं। वो मैं समझता हूँ कि जो समय है वो भागा जा रहा है, समय भी हमारी कदर करेगा। तो महात्मा जी का, ओम दत्त जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए आज इन्होंने हमें यहाँ पर बुलाकर, और विशेषकर जो हमारे प्रोफेसर साहिबा निशा बुराक जी और यहाँ की जो गुरु रविदास सभा जो कमेटी, जिन्होंने इतना बड़ा अच्छा उपराला किया है, कितना बड़ा यहाँ पर ये अपना जो आज गुरु महाराज के इसको पावन प्रांगण को सजाया है और संतों महापुरुषों को यहाँ पर बुलाकर उनके आशीष वचन लिए हैं, उनका आशीर्वाद लिया है। तो सासंग जी, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज जो मैंने आपके समक्ष जो बेनती रखी है, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि आपने शांतिप्रिय ढंग से बैठकर सुनी और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके अपने जीवन में इसको धारण करना है। अंदाजों में नहीं रहना है, कल्पनाओं में जीवन नहीं जीना है। अंदाजे गलत हो सकते हैं, लेकिन अनुभव, समझी हुई चीज, खुद प्राप्त की गई चीज, अपने यत्न प्रयत्न से प्राप्त किया हुआ ज्ञान कभी भी झूठा साबित नहीं होता है। इसलिए सारी जो यहाँ की मेला कमेटी है, जिन्होंने ये उपराला किया है, ये इतना बड़ा जो आज का समागम का जो आयोजन किया है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और
सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में अरदास करते हुए, बेनती के हुए, प्रार्थना करते हुए, ये सदगुरुदेव जिन्हें भी आयोजकों ने आपको यहाँ पर ये वाणी का प्रकाश किया है, अमृत वाणी सुनने और सुनाने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबके ऊपर गुरुदेव अपना दया भरा हाथ रखना और आगे आने वाले समय में ऐसे ही आपकी अमृत वाणी का प्रचार होता रहे, हम भी आते रहे, आप भी आते रहे, एक दूसरे के रूबरू होते रहे और गुरु जी की पावन अमृत वाणी सुनकर हम अपने जीवन को धन्य करते रहें। इन विचारों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि सब ने सदगुरु भगवान के पावन अमृत वाणी को पढ़ना है, सुनना है, वाणी के साथ जुड़ना है और अपने संतों महापुरुषों की जो विचार हैं उनके ऊपर फूल चढ़ाने हैं। तो साथ संगत जी, आज का जो समागम है ये ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे संत जी बैठे मेरे साथ में, निर्मल दास जी महाराज, सोमदास जी महाराज, उनके भी आप पावन आशीष वचन सुनेंगे। इतनी की मेरी हाजिरी कबूल करना। फिर कभी समय मौका मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा विचार साझे करेंगे। और हम बालावासियों को तो आज बहुत खुशी होनी चाहिए कि जगह जगह से संतों महापुरुषों के हमें दर्शन करने का मौका मिला है। कबीर सेवा को दो भले, एक संत एक राम, राम तो दाता मुक्ति का और संत जपावे नाम। जिसको संतों का दर्शन होता है और अपना नाम की चर्चा जहाँ पर होती है तो उनका निश्चय ही कल्याण होता है। तो शासन से ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो बार बार क्षमा का याचक। एक बार सदगुरु भगवान के नाम का जय घोष, एक जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज हम सबको ये हम पावन अमृतमयी जो वचन सुनने को मिले हैं। गुरु रविदास शक्ति अमर रहे, गुरु रविदास शक्ति अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ज्योति जगती रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रोती जगती रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जो आ गया फिर कुछ महाराज जी को सत सत नमन। आज बहुत ही महाराज जी ने इतने जो बोले तीस बलिहार, जो बोले पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की, पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की, लक्ष्मण सिंह जी महाराज की, पूर्ण सदगुरु स्वामी ज्ञानाजी महाराज की जय।